हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू K100 कॉमर्स क्लासेस। पिछली क्लास में हम देख रहे थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे रेशियो एनालिसिस। उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। आज हम सेम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे, नए वैरायटी का क्वेश्चन इस पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न संख्याओं से सकल लाभ अनुपात की गणना कीजिए। निम्न संख्याओं से सकल लाभ अनुपात की गणना कीजिए। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। हमारे पास फिगर दिए हुए हैं, डाटा दिए हुए हैं। बिक्री दिया हुआ है सकल सेल्स 3,30,000 रुपये का। बिक्री वापसी दिया है सेल्स रिटर्न 10,000 रुपये का। ब्याज के बाद शुद्ध लाभ दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट 75,000 रुपये का। ब्याज के बाद शुद्ध लाभ हमको दिया हुआ है 75,000। अप्रत्यक्ष व्यय दिया हुआ है 10,000 रुपये का। ऋण पत्रों पर चुकाई गई ब्याज इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 15,000 रुपये। तो ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है और इसके माध्यम से हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो ना ही हमारे पास नेट सेल्स दिया हुआ है और ना ही ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमको ये दोनों निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम मान रख के क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या सेल्स जो भी इनटू 100। ये फार्मूला है। अब इसके लिए हमको क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और सेल्स निकालना है। तो चलिए ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकालते हैं हम लोग। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा हमारा नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट। ये तीनों को हम ऐड करेंगे तो अब हमारा क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस क्या कर देंगे इसमें? प्लस करेंगे हम लोग इंटरेस्ट। अब इस फार्मूले पे मान को रख के, क्योंकि क्वेश्चन में हमको यही डाटा दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ था। इधर देखेंगे क्वेश्चन को, हमको दिया हुआ है ब्याज के बाद शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट दिया हुआ 75,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया 10,000 रुपये और चुकाए गए ऋण पत्रों पर चुकाए गए ब्याज दिया हुआ है 15,000 रुपये। तो इसको हम मान को रखेंगे यहाँ पे।
तो नेट प्रॉफिट हमारे पास था 75,000 रुपये, प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था हमारे पास 10,000 रुपये का, 10,000 प्लस हम कर देंगे इंटरेस्ट हमारे पास था 15,000 रुपये का। तो जब इसका टोटल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 75, 5, 80, 10, 90, 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये हमारा क्या निकल आया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। ये हो गया हमारा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे नेट सेल्स। तो नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या था, नेट सेल्स में हमको सेल्स, ग्रॉस सेल्स दिया हुआ है और सेल्स रिटर्न दिया है। तो ग्रॉस सेल्स में हम सेल्स रिटर्न को घटाएंगे तो हमको नेट सेल्स प्राप्त हो जाता है। तो नेट सेल्स इक्वल टू ग्रॉस सेल्स, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेल्स ग्रॉस माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। तो इसमें अब हम मान रख देंगे तो वह हमारा क्या निकल आएगा, नेट सेल्स निकल आएगा। तो क्वेश्चन में कितना दिया गया था, सेल्स दिया हुआ है हमारा, ग्रॉस सेल्स दिया है 3,30,000 रुपये का, और बिक्री वापसी जो दिया हुआ है हमारा क्या, 10,000 रुपये का। तो लिख देंगे हमारे पास ग्रॉस सेल्स दिया है 3,30,000 रुपये का, माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न कितने का, 10,000 रुपये का। तो ये आ गया हमारा 3,20,000 रुपये क्या, नेट सेल्स। नेट सेल्स। तो अब हम फार्मूले पे मान को रखेंगे और निकालेंगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला हमने क्या लिखवाया था, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मैंने फार्मूला ऊपर लिख दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना आया, 1,00,000 रुपये का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था। 1,00,000 रुपये डिवाइडेड बाय 3,20,000 रुपये, और इसको इंटू कर देंगे 100 से। ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, कैलकुलेट करके जब निकालेंगे इसको तो हमारा आंसर हो जाएगा 31.25%। तो ये हमारा क्या निकल आया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन में कभी डायरेक्ट ये नहीं दिया रहेगा बाय द वे कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स, तो उस कंडीशंस में आपको इन चीज़ों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसके ब्रदर्स बिक्री व लागत के संबंध में निम्न समंग प्रस्तुत करते हैं। तो ये एसके ब्रदर्स हैं जिन्होंने हमको डाटा दिया हुआ है, उसके ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमको निकालने हैं। तो 2013-14 और 2014-15 का हमको डाटा दिया गया है। नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, यूनिट सोल्ड दिया हुआ है, और क्या बोला गया है कि प्रत्येक वर्ष के लिए सकल लाभ अनुपात ज्ञात कीजिए
प्रत्येक वर्ष के लिए 2013-14 के लिए अलग से करेंगे और 2014-15 के लिए अलग से निकालेंगे। तो प्रत्येक वर्ष के लिए सकल लाभ अनुपात ज्ञात कीजिए और विचरण के लिए कारण दीजिए और जो डिफरेंस आया है उसके लिए कारण भी देना है यहाँ पे। तो फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर इच ईयर एंड अकाउंट फॉर द वेरिएशंस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 2013-14 में हमको डाटा दिया है नेट सेल्स 1,60,000 रुपये का, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है 1,20,000 रुपये का कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है, यूनिट सोल्ड दिया है 10,000 यूनिट यहाँ पे विक्रय किया गया। वहीं 2014-15 को देखेंगे तो 2,40,000 रुपये नेट सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है 1,50,000 रुपये, यूनिट सोल्ड दिया हुआ है 15,000 यूनिट। तो इस क्वेश्चन में नेट सेल्स हमको दिया हुआ है, हमको ग्रॉस प्रॉफिट हमको निकालना रहेगा क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमको नहीं दिया है। तो हम पिछले क्वेश्चन में भी देखे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करेंगे तो हमारा जो अंतर की राशि आएगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले 2013-14 को बनाएंगे, उसके बाद फिर हम बनाएंगे 2014-15 को। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, अभी और लिखवा देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो ये है हमारा फॉर्मूला। अब हम बनाएंगे इसके 2013-14 को देखेंगे। 2013-14 में हमको डाटा दिया हुआ है, नेट सेल्स दिया हुआ है और हमको दिया है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम निकाल लेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स हमारा दिया हुआ है 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये माइनस 1,20,000 रुपये। तो हमारा कितना आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 40,000 रुपये। मान को रख देंगे अब, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 40,000 रुपये, फार्मूला डिवाइडेड बाय फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसका मान रखते हैं। तो 40,000 रुपये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। नेट सेल्स है हमारा 1,60,000 रुपये इंटू 100। क्या हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा, ये 4 0 ये कट गया, ये 4 0 कट गया, 4 चौक 16, 4, अब ये 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, 25। तो 25% इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा। इसी तरह हम बनाएंगे 2014-15 को। 2014-15 तो जो 2014-15 में क्या बोला गया है, 2014-15 में हमको नेट सेल्स दिया हुआ है 2,40,000 रुपये,
कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है 1,50,000 रुपये। तो हमको पहले क्रॉस प्रॉफिट निकालना है। इसका क्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, नेट सेल्स दिया है हमारे पास 2,40,000 रुपये, माइनस 1,50,000 कर देंगे। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 90,000 रुपये। ये हो जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम निकाल देंगे इससे क्या, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो निकालते हैं इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 90,000 रुपये, डिवाइडेड बाई कितना, 2,40,000 रुपये नेट सेल्स है हमारा, 2,40,000 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, कैलकुलेट करेंगे तो फिर 37.5%। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल के आ जाएगा 2014-15 का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ये 2013-14 में हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आया है वो आया है हमारा 25%, और अभी 2014-15 में आया है हमारा कितना, 37.5%। तो जो वेरिएंस है वो कितने परसेंट का है, वेरिएंस आया हमारे पास 37.5% माइनस 25%। तो ये वेरिएंस आ गया हमारा 25, 5, 30, तो 7, 5, 12.5% का वेरिएंस है। तो इस वेरिएंस का कारण क्या है, ये हमको पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका कारण क्या हो सकता है, सन 2013-14 की तुलना में 2014-15 में बिक्री की इकाइयों की संख्या अधिक है ना। बिक्री की इकाई कितना है, 2013-14 में है 1,60,000 रुपये का नेट सेल्स हुआ है, और 2014-15 में हमारा नेट सेल्स कितना हुआ था, 2,40,000 रुपये का। तो उनमें 50% की वृद्धि हुई है, 1,60,000 और 2,40,000 देखेंगे तो, है ना। तो इनके वजह से एक कारण हो सकता है कि सेल्स में वृद्धि हुआ है, इसके वजह से हमारा वेरिएंस आया किसमें, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में। सेकंड हमारा हो सकता है कारण कि दोनों वर्षों में विक्रय मूल्य प्रति इकाई 16 रुपये समान रहा है, लेकिन प्रति इकाई लागत 2013-14 में जो है बढ़ गया है ना। प्रति इकाई जो लागत था वो जो है 2013-14 में ज़्यादा आया हुआ है। कैसे निकालेंगे, प्रति इकाई लागत हमारे पास यूनिट दिया हुआ है, यूनिट में हम मान रखेंगे हमारी बिक्री की जो लागत है 2013-14 में बिक्री की जो लागत है वो दिया हुआ था 1,20,000 रुपये। कितने यूनिट पे, 1,000 यूनिट पे, 10,000 यूनिट पे, सॉरी।
तो पर यूनिट की लागत कितना आया 12 रुपये। और वही 2014-15 में हमको डाटा दिया हुआ है और इसमें हमारा जो लागत आया था 1,50,000 रुपये और इसका जो यूनिट था वो 15,000 यूनिट था। तो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कितना आ गया 10 रुपये। ये हमारा पर यूनिट कॉस्ट आ गया। तो पर यूनिट कॉस्ट 2013-14 में ज़्यादा आया है, 2014-15 में हमारा पर यूनिट कॉस्ट क्या है कम है 2 रुपये का। तो ये दूसरा कारण हो सकता है वेरिएंस आने का। तो पहला कारण हमने देखा कि जो 2013-14 में बिक्री है उससे कहीं ज़्यादा बिक्री जो है 2014-15 में हुआ है। मीन्स 2013-14 में हमारा जो बिक्री हुआ था वो 2013-14 में नेट सेल्स हमको दिया हुआ है 1,60,000 रुपये और 2014-15 में हमको नेट सेल्स दिया हुआ है 14-15 में नेट सेल्स दिया है 2,40,000 रुपये। तो एक रीज़न ये है वेरिएंस आने का। दूसरा रीज़न है कि पर यूनिट जो कॉस्ट है वो 2013-14 में ज़्यादा आया था 12 रुपये और 2014-15 में आया था 10 रुपये। तो ये इन दोनों के वजह से जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है उसमें डिफरेंस आया। कितने परसेंट का 12.5% का डिफरेंस आया, वेरिएंस आया। ठीक है, तो आज हम यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे, अभी हमने देखा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो तो मैंने पहले आप लोगों को पिछले क्लास में इससे पहले के पहले क्लास में फार्मूलाज सारे फार्मूला याद करवाए थे, तो वो फार्मूले आपको पढ़ के आने हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो हम देखेंगे और नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था। नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। ये इस फॉर्मूला रहेगा और इसके माध्यम से हम क्या निकालेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।